Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot and here in this video हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस की इकोनॉमिक्स की मैगज़ीन को। तो अगर हम देखें तो अब तक हम इसके आपके जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं वो हम लोग 1, 2, 3, 4 एंड 5 हेड तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पे आपका 9th हेड, 10th हेड और 11th हेड भी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 7th हेड स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग का 6th एंड 8th हेड जो है वो पेंडिंग रह जाएगा। उसके बाद ये मैगज़ीन कंप्लीट है तो विद इन हम 1 से 2 डेज़ के अंडर ये मैगज़ीन कंप्लीट कर लेंगे। 7 हेड हमारे पास है विद रिगार्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या चीज़ करंट अफेयर में न्यूज़ में है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी की जो अपडेटेड वाली मैगज़ीन है, राइट, इकोनॉमी में जो अपडेटेड मैगज़ीन है जो जनवरी और फरवरी मंथ की आई है उसके भी सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। पहला टॉपिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। अब भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ये रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये हम सबको पता है, राइट। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन की बात होती है भारतमाला प्रोजेक्ट में। ये न्यूज़ में क्यों है ये आप लोग एक बार देख लेंगे कि अराउंड जो भारतमाला का जो फेज़ 1 था, जो रोड नेटवर्क एक्सपेंशन प्रोग्राम में चल रहा था, उसका जो टाइम है वो मतलब इंक्रीज़ कर दिया गया है। डेडलाइन जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। भारतमाला का जो फेज़ 1 था वो 2017 में अनाउंस किया गया था, राइट, जिसको शेड्यूल किया गया था 2022 तक, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई है 5.35 ट्रिलियन की कॉस्ट थी। ये जो प्रोजेक्ट था ये अप्रूव किसने किया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, CCEA ने इसको अप्रूव करा था। अब देखा जाए तो ये सेंट्रली फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पे लगा है। हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात होती है, 2 फेजेस में इसको कंप्लीट करने की बात की गई है। यहाँ पे आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, राइट। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर यहाँ पे आता है। मिनिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन भी है मिनिस्ट्री का नेम। ये अराउंड टोटल लेंथ कितनी कवर करे, मतलब यहाँ पे आपकी 34,800 किलोमीटर कवर करेगा। और आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो प्रोजेक्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर भी हमारा प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो सब भी यहाँ पे इसके अंडर जो है वो जाएंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट करता है और हमारे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसी तरीके से देखिए एक सागरमाला प्रोजेक्ट भी है। सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो किसकी बात करता है? सागरमाला प्रोजेक्ट बात करता है पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की, कोस्टल शिपिंग को प्रमोट करने की। जैसे ये रोड कनेक्टिविटी की बात करता है कि हम फ्रीट एंड पैसेंजर मूवमेंट दोनों को यहाँ पे रोड के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। सागरमाला जो है वो पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने की बात यहाँ पे करता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया फेज़ 1 जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर रोड्स, एक्सप्रेसवे, इन सबको डेवलप करने की बात करेगा। जो एजेंसी इन्वॉल्व है इसको इम्प्लीमेंट करने में वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये सारी जो हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं दैट आर रिलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्लियर? तो ये दिस इज अबाउट भारतमाला प्रोजेक्ट। फिर आता है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। पर्वतमाला प्रोजेक्ट किसकी रिगार्डिंग बात कर रहा है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट बात कर रहा है रोपवेज। देखिए हिली एरियाज़ में जब आप प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, बीट 2 हिल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वैलीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसके थ्रू करते हैं? वो आप किसके थ्रू करते हैं? रोपवेज के थ्रू करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बात कर रहा है रोपवेज डेवलपमेंट की, कि हमें रोपवे को सेफ बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रोपवे कनेक्ट करनी है। इससे टूरिज्म भी प्रमोट होगा, इससे ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी हिली एरिया में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ही जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने रोपवे सिम्पोसियम कम एग्जीबिशन में यहाँ पे न्यू दिल्ली में अनाउंस करा है 200 रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें अराउंड 1.2 लाख करोड़ लग रहा है, राइट। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? आप बेसिक सा बस ध्यान रखो, रोपवे डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 22-23 में। यहाँ पे आप बात करें तो एफिशिएंट एंड सेफ ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट रहे, पब्लिक प्राइवेट, ये देखिए पूरे सेंट्रली यहाँ पे बात की गई थी ना, फंडेड है, लेकिन ये PPP बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे प्राइवेट लोगों के साथ मिलके इसको कंप्लीट करने की बात करेगी। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, हिल्स पे कम्यूट करना आसान हो जाए, टूरिज्म बढ़ जाए हिमालयन रीजन, हिली रीजन्स में, इन सब पे आपको बात करनी है। अब अगर हम देखें ना तो 7 मार्च 2025 का भी एक न्यूज़ था आपका कि 2 मेजर रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिए थे। गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी एंड सोनप्रयाग टू केदारनाथ जो उत्तराखंड में थी, ये 2 नए करें। और आप देख रहे हो 200 रोपवे प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की गई है। रोपवेज होता क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 2 हिल्स को अक्रॉस वैली और रिवर कनेक्ट करता है। रेगुलेटिंग बॉडी की हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम रूल्स 1961 में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रोपवेज। दो तीन बातें याद रखो। पर्वतमाला प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है? रोपवेज डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। रोपवे होते क्या है ये हमें क्लियर है। ये पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करती है। प्लस इसको जो मैनेजिंग अगर हम मिनिस्ट्री देखें तो अथॉरिटी देखें तो वो कौन सी है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राइट। फिर आती है अमृत भारत एक्सप्रेस। जैसे वंदे भारत की इतनी सारी सीरीज ऑफ ट्रेन चली हैं तो अमृत भारत एक्सप्रेस इज ऑल्सो अ ट्रेन। यहाँ पे एक ट्रेन है जो लॉन्च की गई दिसंबर 30 को अयोध्या में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन ऑन दिसंबर 30। जैसे वंदे भारत अलग अलग सीरीज स्टार्ट की गई है, कहीं अलग अलग स्टेट में वंदे भारत काफ़ी ज़्यादा ट्रेन रन कर रही हैं, बेटर फैसिलिटीज़ है, स्पीड वगैरह ये सब ऑफर कर रही हैं। तो अमृत भारत के बारे में देखिए, जब इसको ओरिजिनली पास करने की बात थी, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो डिज़ाइनिंग स्टेज पे थी ये ट्रेन अपनी, तब इसको वंदे साधारण बोला गया। बाद में इसको ऑफिशियली यहाँ पे अब क्या नाम दिया गया? अमृत भारत। बट इनिशियली डिज़ाइन स्टेज पे इसका नाम दिया गया था वंदे साधारण। ये एक जो ट्रेन है ये कॉमन मैन के लिए ट्रेन बनाई गई है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के भी कुछ फीचर्स को कंबाइन किया गया है। मतलब वो थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंस को ध्यान में रख के और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के भी इस ट्रेन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। ये जो है इसको मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में चेन्नई में। ये इसकी जो स्पीड पोटेंशियल है वो अराउंड 130 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपकी वाटर सेविंग टॉयलेट्स भी बनाने पे फोकस किया जा रहा है। इंजन मॉडिफाई किए जा रहे हैं ताकि लोको पायलट जो होते हैं उनको भी कंफर्टेबल रहे। नॉन एसी ट्रेन है, राइट। तो यहाँ पे जो स्पेस होता है कोचेस के बीच में उसको कवर्ड किया गया ताकि एयर प्रेशर को मिनिमाइज किया जा सके। ट्रेन जो है जनरल क्लास यहाँ पे AC 2 तक अवेलेबिलिटी रहेगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आप अगर हम देखें तो आपका जो स्पेशली डिज़ाइन रैंप भी बनाए जाएंगे इस ट्रेन में ताकि जो पैसेंजर व्हील चेयर पर ट्रैवल करें उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। यहाँ पे आपने व्हील चेयर एक्सेस भी प्रॉपर रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ दी गई हैं। दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जितना आपको ध्यान रखना है, अमृत भारत एक्सप्रेस की जो फर्स्ट ट्रेन है वो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। अराउंड यहाँ पे आपको देखा गया है कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, वाटर सेविंग टॉयलेट की, मॉडिफाइड इंजन की। चेन्नई में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। व्हील चेयर एक्सेस की बात की गई है, मतलब यहाँ पे आप कॉमन मैन तक भी रीच पहुँचाने की बात करो ताकि वो फिजिबल रहे, रीचेबल रहे, अफोर्डेबल रहे। फिर इंडिया का फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सिलेक्शन यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करने की बात की गई है। इंडिया का पहला नेशनल हाईवे जो स्टील स्लैग रोड सेक्शन पे बेस होगा, दैट इज़ फ्रॉम वेयर टू वेयर? दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू गोवा, जो NH66 है उसको इनॉग्रेट किया गया। अब स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है स्टील स्लैग को यूज़ कर रही है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ दिस स्टील स्लैग? तो देखिए, जब आप स्टील को प्रोड्यूस करते हो, स्टील को मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलते हैं ना वो बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं, राइट। वो क्या कहलाते हैं? उसके बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो जो स्टील मेकिंग के टाइम पे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, या फिर हम कहें कि स्टील मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सल्फर, ये रिमूव जब हम कर देते हैं मोल्टन आयरन में से, राइट। और ये जो जब सारी इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हम कंबाइन करते हैं लाइम और अदर मटेरियल के साथ, तो जो कंपोनेंट आता है वो मिलके बनाता है स्लैग। तो स्लैग जो होता है, ये स्टील स्लैग जो है, ये प्राइमरीली इट इज़ कंपोज ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड्स इसमें होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे ये बहुत सारी, मतलब अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो मल्टीपल जगह पे आप इस स्टील स्लैग को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हो, जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो आपकी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसने इसको पर्टिकुलरली डेवलप करा है कि एक यूज़फुल मटेरियल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट ब्लेंडिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हो, राइट। एसिडिक वाटर डिस्चार्ज को भी यहाँ पे उसको अबैंडन करने में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स वाई इसको यहाँ पे यूज़ किया गया। समझ में आई ये चीज़? हमें यही यहाँ पे बताई गई है। बाय प्रोडक्ट है स्टील मेकिंग का, जब मॉल्टन स्टील को सेपरेट कर में हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर देते हैं और वो कूल हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, राइट। तो उसको हम स्टील स्लैग बोलते हैं। इसको हम बहुत सारी अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सीमेंट ब्लेंडिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। रोड कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा थिनर होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल भी ये रहता है। उसके बाद आ रहा है GPS बेस्ड टोल कलेक्शन। देखिए GPS बेस्ड टोल कलेक्शन क्या है? अभी क्या होता है, आप जाते हैं टोल पे, हम लोग टोल पे खड़े हैं, फास्टैग लगा होता है, पहले तो आप
पे करते थे, आप फास्टैग लगा होता है, फास्टैग से टोल कट जाता है, आप आगे चले जाते हो। बट जीपीएस मतलब यहाँ पे एक सैटेलाइट से आपकी कार को कनेक्ट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट नंबर लिंक होगा, आपका नंबर प्लेट जो है वो कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे जो है आपका जैसे ही आप किसी हाईवे पे एंटर करोगे, आपने हाईवे पे एंटर करा, वो सैटेलाइट आपकी गाड़ी और गाड़ी के नंबर को क्या कर लेगी, आपकी गाड़ी के नंबर को ट्रेस कर लेगी। अराउंड 20 किलोमीटर तक तो वो कुछ चार्ज नहीं करेगी आपसे, अब कोई टोल पे रुकना नहीं होगा, आपको टोल पे रुकना नहीं है, टोल पे लंबी लाइनें नहीं लगानी है। बेसिकली कंजेशन कम करने के लिए और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का एक तरीका है। 20 किलोमीटर बाद वो सैटेलाइट खुद आपको ट्रैक कर लेगी, और अगर आप 20 किलोमीटर से आगे उस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो वहाँ पे आपके अकाउंट जो लिंक होगा उससे डिडक्ट कर लेगी। सैटेलाइट कनेक्शन होगा वहाँ पे, राइट, और उसका अकाउंट भी आपका लिंक होगा, तो वो सीधा सीधा आपके अकाउंट से उतना पैसा कट कर लेगी। आप हाईवे पे चढ़े, 20 किलोमीटर तक आपका कुछ नहीं कट हो रहा है, 20 किलोमीटर बाद आपने ट्रैवल करा, लेट से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करा, और उसके बाद आप उस हाईवे से उतर के मेन कहीं जहाँ आपको जाना था वहाँ पर उतर गए, तो 10 किलोमीटर तक का जो भी चार्ज रहेगा उस हाईवे पर ट्रैवल करने का, वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जीपीएस बेस्ड सिस्टम के थ्रू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। डन? तो यहाँ पे क्या है, NHAI ने क्या करा है, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन की बात की है, ताकि जो टोल बूथ कंजेशन है, भीड़ लगती है, जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है, वो कम हो। फास्टैग की वजह से भी कई बार फास्टैग कट हो रहा है, उसमें भी तो लंबी लंबी लाइन्स लगी जाती हैं। तो जीपीएस बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है। ये चार्ज किया जाएगा कि आपने कितना ट्रैवल जो है वो हाईवे पे जो है ट्रैवल करा है, और उससे अगर आपकी छोटी ट्रिप है तो उससे कॉस्ट कम लगेगी। अदरवाइज़ मान लो आपको टोल से थोड़ा सा भी आगे जाना है तो टोल तो उतना ही कट जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस देखा जाएगा कि आपने कितना ट्रैवल करा है, उस बेसिस पे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। तो उससे आपको भी एफिशिएंसी, मतलब आपको भी शॉर्टर ट्रिप के लिए ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। ये जीपीएस सिस्टम और RFID डिवाइसेस, मतलब आपके जो रेडियो वेव्स होती हैं ताकि आपकी पोजीशन को ट्रैक किया जा सके, ये RFID टैग्स वगैरह, ये RFID रीडर वगैरह, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और वो आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा ताकि सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। राइट? कमर्शियल व्हीकल को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि मेजरली टोल रेवेन्यू में 80% तो कमर्शियल व्हीकल से ये अच्छा खासा पैसा आता है। जीपीएस डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट तो यहाँ पे आपके पास जो आएगी वो आएगी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन होगा, क्योंकि वो सैटेलाइट डायरेक्टली आपके नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करेगी। राइट? लाइसेंस प्लेट जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू वो आपकी नंबर प्लेट को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्लियर? कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है, अनक्लियर लाइसेंस प्लेट है, स्ट्रगल विद क्लोन्ड ऑल्टर्ड, मतलब ये सब इश्यूज़ ऐसा नहीं है, देखो इतना स्मूथ है, वर्क करोगे तो चीज़ें इश्यूज़ चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कंसीडर करके यहाँ पे इसको फंक्शनिंग में इसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग जो यहाँ पे अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर? बाकी आगे के जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ मिशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, अभी 7th हेड में वी हैव सर्टेन टॉपिक, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ बिहार, फिर आपका यहाँ पे वाधवन पोर्ट की बात की गई है, बायोगैस यूनिट्स असम में बात की गई है, नेशनल वाटर अवार्ड की बात की गई है, FCI की बात की गई है, BHU नीर पोर्टल। 7th हेड में अभी हमारे पास है कुछ टॉपिक, तो 1 से 2 वीडियो में हम कोशिश करेंगे 7th हेड भी कंप्लीट कर लें। तो कल मॉर्निंग या आफ्टरनून से पहले ये आपका 7th हेड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वील कम, या तो हम 8th स्टार्ट करेंगे, 6th स्टार्ट करेंगे, इसके बाद 6 और 8th वाली हेडिंग हमारी रह जाएगी, एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर मैगजीन। और एक लंबे समय से चली आ रही सीरीज़ जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि जल्दी खत्म हो। आई नो टाइम लगा, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं, कभी कभी वीडियो भी डेली नहीं आती हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं आती, ज़्यादा बड़ी लेंथ की नहीं होती, बट थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड फॉर लाइकिंग द वीडियोज़। बट आई विल ट्राई कि मैं ये जल्द से जल्द आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊँ और अपडेटेड पार्ट भी टाइम के साथ आप लोगों को कंप्लीट करा दूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।